अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। एक दिन इंटरव्यू के कोचिंग के बाद मनोज ने अपने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं बन पाया आईएएस आईपीएस तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आईएएस आईपीएस? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूँ यहाँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक वरुण को जाते हुए देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसने पापा से कहा, पापा, ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी। इसलिए अब उसने तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी आशंकाओं को खत्म करके पापा से अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नज़रें चुराते हुए कहा, पापा, वो दिल्ली में मनोज है ना? इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन की हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया? श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था? पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और ज़रूरी हो जाएगा।
पापा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार न करके ही भरोसा बचा रह सकता है? श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज द्वारा कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गईं। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बैठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा के स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें MBBS में चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी, उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया था कि मैं पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादा करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हॉल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते हुए बच्चों के मन में माता पिता को भी भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया हो, केवल तभी उसे प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया, तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसे संभाल लें। देखना, आपके साथ से, आपके प्यार से, आपके विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर ज़रूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता ज़रूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे। यदि वह सफल हो गया हो, तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया, तब भी आप उसको प्यार करें। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही से भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिरहाने रख दिया और उसे एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आया जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी।
3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए छोटे से खरगोश और चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के चीकू को देख रही थीं। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर मॉल रोड की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होंठ पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गईं। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र उसकी आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी।